अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चौथे खलीफा तमाम औलिया पर गालिब अबुल हसन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम की शान व शौकत बहुत बुलंद है। इसके एहसानात और फजीलतें बेशुमार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहिबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा से शादी का शरफ हासिल किया और इन लोगों में से हैं जिन्हें जन्नत में दाखिल होने की बिशारत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मिसाल थे। आपका नाम असद है। अली की कुनियत अबुल हसन थी। उनके सबसे बड़े बेटे अल हसन के बाद जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा फातिमा ज़हरा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी औलाद में से थे, वो अबू तुराब के नाम से भी जाना जाते थे, जो इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस खिताब से खुश रहते थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में चचाजाद भाई और दामाद हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साल बाद हुई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की सीरत का बेहतरीन नमूना है। ये इन अजीम तरीन नेमतों में से एक थी जो अल्लाह जुल जलाल ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता की थी, क्योंकि इनकी परवरिश और तलीम इस शख्स ने की थी जिसे अल्लाह जुल जलाल ने हदायत दी थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अलैहि को मानने वाले पहले बच्चे थे। इस तरह वो मुसलमान होने वाले पहले बच्चे भी थे। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपने बिस्तर पर सो जाए और इनके मालकों को सुपुर्द की गई चीजें वापस करके मदीना हिजरत कर जाए। इन पर कुरान करीम का बड़ा असर था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आयात सुनी, इनका असर आपकी सीरत की तशकील पर हुआ। उन्होंने इसके दिल और रूह को पाक किया, इसकी दिमाग को रोशन किया और इसकी रूह ने इनके साथ बातचीत की। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी कुरान के साथ गुजारी। इसे पढ़ा, इसे हिफ्ज़ किया, इसे समझा और इसके मुताबिक अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर से इस्तिफादा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सीखा इसे लोगों तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम में से जो कुछ ना समझते थे वो हजूर पाक से मांगते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के इन लोगों में से थे जो एक नौखानदा मुआशरे में लिखने पढ़ने के काबिल थे, जो इनकी इब्तदाई उम्र से ही इल्म से मोहब्बत की दलील है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद को हाफिज करने वाले, समझने और इस पर गौर व फिक्र करने के लिए बहुत शौकीन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान बहुत प्यार था। अल्लाह ताला वमा अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और देखा कि आमतौर पर मरने वाले में क्या नजर आता है, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो जिंदगी और मौत में अच्छे लगते थे। मेरे वालिद नेकी पर कुर्बान हूं। आप जिंदगी वक्त में कितने अच्छे लग रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों में से थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में उतर का आरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम फजल इब्ने अब्बास, कसाम इब्ने अब्बास और शकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखलिस मशीर थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करते हुए हम देखते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इनके खलास और खलीफा के ओहदा की हिफाजत, मुसलमानों के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इनके खलूस की बहुत से आसार हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की
खिलाफत को कबूल किया और उम्मत के अमूर के इंतजाम में हिस्सा लिया। इसने इससे ताइफ कबूल किए, फैसले के लिए इनके पास मुकदमात भेजे, इसके पीछे नमाज पढ़ी, इससे मोहब्बत की, इससे नफरत करने वालों को पीटा। तो दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रियासत की मशावरती कमेटी के मुमताज रुकन थे, दरहकीकत मरकजी मशीर थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हजरत अली की फजीलत, इस्लाम की फहम और हिकमत का एतराफ़ किया। इससे साबित है कि आपने इनके बारे में फरमाया, अदलिया के मामलात में हम में से सबसे बेहतर अली रजी अल्लाह ताला ने इब्न जोजी कहते हैं, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला ने इससे मशवरा किया करते थे और उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा करते थे, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ एक ऐसी मुसीबत से जिससे अबुल हसन हजरत अली अलैहिस्सलाम ना हो। तो दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह ताला की जिंदगी इल्म और हिकमत का चश्मा थी। अल्लाह ताला के मामलात में और इस्लाम की हमायत में इनकी कुव्वत अरादी थी। उन्होंने फैसला कुन में बात की, बड़े इंसाफ के साथ मामलात को हल किया। इसने अपनी दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से भरा हुआ था और बहुत आंसू बहा रहे थे, अपने नफ्स का मुहासबा करते थे। खलीफा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा हमें बताता है कि मोटे कपड़े पहना करते थे, मोटी रोटी खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम और शान शख्सियत के मालिक थे कि लोग आपसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते थे, लेकिन जब भी कोई आपसे मिलने आता तो आप हमेशा गर्मजोशी से मिलने के लिए आगे आते। आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इनके सवाल का जवाब दिया, इनकी दावतें कबूल फरमाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला की फजीलतें और बयान से बहर है। अल्लाह ताला इन पर रहमतें और इनकी वजह से हमें बेहिसाब माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।